धन वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुलय जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। बुलाया बोली तेरा वाहिगुरु साहिब जी। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर तखत छत्र दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे साहिबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान। कृपालु दयालु मेहरबान समर्थ गुरु प्रतख गुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की निगी गोद का आनंद माण रहे सत्संगी जनो भाई। तुसीं सारे वडभागी हो जो गुर दरबार की हाजरी भरदे अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ चंद समय वास्ते बाबाणियां कहानियां पुरत सपुत करें दे माँ बाप अनुसार चल रही लड़ीवार विचार की सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करिए, गुरु चरनां च हाजरी लवाइए। भाजी दास नूं असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु पातशाह जी के चरनां च ये अरदास है सच्चे पातशाह साढ़े सारियां ते रहमत वरताओ ते नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सतबुद्धि बख्शो। ईसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें रतन। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो लड़ीवार विचार सिख रहत मर्यादा वो आप जी नूं भली प्रकार पता है। आप जी घरां च बैठे भी सुनते जो देशां विदेशां दे विच दरबार च भी हाजरी भरते जो कि पंथ प्रमाणित सिख रहत मर्यादा अज फिर उहदी बहुत लोड़ है। अकाल तख्त साहब वालों जे ये मर्यादा आ उहदे विच हर एक सिख दी दो रहनियां दसियां ने, एक शख्सी रहनी एक पंथक रहनी। शख्सी रहनी के अंतर्गत पहली विचार आउंदी है नाम बाणी अभ्यास, जिहदे ये गल रोज दोहराई जा रही है कि जिहड़ा भी गुरु नानक नाम लेवा आरंभता गुरु नानक साहब तो ही हुंदी है। अपने आप को सिख अखबाउंदा जिहड़ा
वो अमृत वेले उठे ते उठ के इशनान पानी करते हैं, वाहिगुरु गुर मंत्र का जाप करे, उठदे आए वाहिगुरु गुर मंत्र। उपरंत नितनेम की हदायत है भाई, जिहदे विच सानू जपजी साहब, जाप साहब तो प्रसाद सुवैये ते आम जिहड़ी विचार चल रही है चौपाई साहब ते आनंद साहब कीता जांदा। तो गुरमुखों अपनियां 4 बाणियां दी विचार हो चुकी है। तुसी जदों मर्जी इस प्लेटफॉर्म तो सुन सकते जी। अगली बाणी अमृत वेले दे आनंद साहब ते आनंद साहब की बाणी दे विच हुण तक आपां 5 पौड़ियां सांझियां कीतियां, 6वीं सांझी करनी है। आओ पहला मूल पाठ जिहदे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते। साची लिवे बिन दे निमाणी, दे निमाणी लिवे बाजो, क्या करे विचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया, इस नो होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया, कहे नानक लिवे बाजो, क्या करे विचारिया। गुरमुखो इस लड़ी दे विच जिवें कि सरलेख ही इस बाणी का आनंद है, सकून है, चैन है, सहजता है। जदों आपां सहज दे नाल जुड़ांगे ना तां सहज आवेगा। सहज टकाओ ठहराओ, जिहड़ा डोलदा नहीं भटकदा नहीं, वो सहज किहड़ा है? वो परमात्मा, वो रब। जदों उहदे नाल जुड़ांगे साडे अंदर भी वो गुण आ जाणगे। जिवें अमृत वचन कहते हैं ना, निरभाओ सिमरै सगल भाओ मिटे। वो सुख लैण वास्ते आपां 5वीं पौड़ी का अखीर का पता पढ़िया सी। कहे नानक तै सुख होवा, तित घर अनहद वाजे। हे नानक उस घर दे विच तै सुख होवा, यह हिरदे रूपी घर जिथे ये अनहद शब्द वज गए, जिहड़े आपां ये पढ़े सी कि वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कला जित करता। वो 5 शब्द अनंद नाद वाले, जिथे ये अनंद नाद वजया फिर उदों जाके ये सुख मिलना है। हुण सवाल आ, ये अनंद नाद किवें वजदा, की उपराला करिए? आओ उधर आपां ध्यान मारिए। नहीं तो अक्सर साडा जीवन है केवल फेरा मारना, फेरे मारिया आनंद शब्द नहीं वजना। उम्रां ते पूरियां हो जाणगियां
पर अनद शब्द पल्ले नहीं पैना, नहीं पैना, नहीं पैना, नहीं पैना। मेहनत की लोड़ है भाई, कुछ करना पवेगा। वो करना की आ, चाहते असी सारे ही हाँ पर करते नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी, पूछक पतक न तरे मार्ग पंथ, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। राह पूछते हैं ज्ञानिया ध्यानिया तो, पर जो ज्ञानी ध्यानी राह दसदे आ गुरमुख गाड़ी राह उहदे ते चलदे नहीं। दिमाग करना फिर पूछने का फायदा की है जे आप चलना नहीं गा। टाइम पास मनोरंजन, लोगों ने एक कथा, एक कीर्तन, एक गुरु घर भी एक मनोरंजन साधन बनाया है। जिवें बाबा कबीर साहब के वो वचन सामने आते कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म की विचार से असीं इहनूं गीत संगीत ते मनोरंजन च लै लिया। बस सवाल है किवें जुड़ गए, और सारिਆਂ ਦਾ सवाल है, मेरा भी है, तुहाडा भी है। तो फिर भाई हर चीज़ की एक विधि विधान, जिन्हों अंग्रेजी कहते हैं प्रोसीजर, एक ढंग, उहदे मुताबिक चलना पैना। तो वह की है, लिव लिव, जिन्हों आप सुरत कह देने, जुनून कह देने कि भाई एक पूरा जुनून है ये सिर ते, मैं आ काम करना। काम कोई भी होवे, हुण बेनती इत्थे जे बरीकी च समझ गए तो अपने वालों मैं कोशिश पूरी करदा। हुण जे ध्यान होवेगा तो समझ लोगे, माफ करना नहीं तो कहेगा सानू समझ ही नहीं पई बाबा जी की कह गए तो की नहीं कह गए। ध्यान बड़ा जरूरी है। जे आप इत्थे ही गल आरंभ करिए लिव दी, सुरत दी, ध्यान दी, तकरीबन तकरीबन आ तुसी दास दी जो वाहिगुरु मेरी नहीं अमृत बाणी की कथा जो दास को सेवा लै रहा सतगुरु ऑन रिकॉर्ड आ, सुन सकते जो तुसी यूट्यूब पर जाके। तकरीबन रोज गुरु नानक साहब की बात हो रही है। हुण मैं किसी के घर जाके ते करनी नहीं, असी पहले दिन आए तो बाबा जी आ सुना दो तो कह के आप खिस अगे, बड़ा अफसोस हो गया। सामने तो बैठो, गल तो फिर बनेगी, केवल प्रभाव ना पाओ, क्योंकि गुरु नानक को भी चंगा नहीं जो लगता। प्रभाव पाने वाले बड़े आए सी, पर इत्थे प्रमाण नहीं होंदे। सो बेनती लिव दी, क्योंकि सतगुरु 6वीं पौड़ी च अगे उस आनंद नाद नूं सुनने वास्ते साधन दस रहे ने, किवें सुनना आ। बड़ा बरीकी का विषय वैसे तो ये कोई छू मंत्र नहीं मैं जेब चो कढ़ के दे जा तो तुसी घर लैके जाके वरत लो, कुछ करना पैना। तो गुरु नानक साहब ने गल लिव दी आई आ, तो उन्हों का गुरपुरब भी चल रहा। भावें ज्यादा तो बाबे नानक ने 15 तरीक को ही आना, शायद हो सकता अज आया कि नहीं आया, गल कर जाइए आप। ये साढ़े भुलेखे ने, मैं रोज ये गल कह रहा, और इतों की नहीं पूरे संसार से यह हाल होना उस दिन। अगे पिछे बाबा नानक चेते भी नहीं। सो बेनती, जिहड़ा बाबे नानक ने
इस जग नूं तारण वास्ते आरंभता ही कीती सी, ये लिव तो ही कीती सी। जदों वही नदी चों निकले से ते ये पैगाम दिता, ना हम हिंदू ना मुसलमान। सुन के सारे आए ने, काजी मौलाना होर भी गुरु नानक साहब के प्रेमी, ते उन्होंने बड़ा कुछ किया। इन्नी गल कह के गुरु नानक साहब चुप हो गए सी। पूरी साखी ढंग ना चुप हो गए सी। काजी पहुंचा, नवाब पहुंचा, दौलत खां होर सिख सेवक पहुंचे, बाबा जी खामोश ने, खामोश। बड़ा पूछ रहे ने, नानक किथे गया सी, तेनू की होया, तू बोलता क्यों नहीं? पर बाबा नानक नहीं सी बोल रहा। बड़ा जोर लाया सी काजी ने अपना, जो कि ओदे अंतर मंत्र तंत्र जो भी ओदियां कलमा, बड़ा कुछ जोर लाया कि किते बोल पे भलेखा कि किते बाबे नानक नूं, क्योंकि शमशान घाट च बैठे सी ना, ते वही नदी च रहे ने 3 दिन, ते पानी दे विच रहे ने। पता नहीं इन्हां दा दिमाग संतुलन हिल गया है। आपो अपने ख्याल, आपो अपनियां रहवां बड़े देंदे साडे हिंदुस्तानी। शायद बाबे नूं उपरली कसर हो गई है, कोई छाया दा पहरा आ गया है, जिहड़ा बोलदा नहीं गा। आखिरकार बड़ा खिंच के काजी साहब कहन लगे, नानक तेन खुदा दा वास्ता ही, खुदा वास्ते बोल पो। खुदा की गल कही नहीं तो बाबा नानक बोलिया नहीं। वो कहता मैं खुदा की गल ते बोलन आया, कोई सुने तो सही। सच जाने मैं बाबा नानक तो नहीं, पर उसका बच्चा जरूर है। सिद्धांतक तौर पर मैं कथा करने वास्ते आया, कोई सुनने वाला होवे ते सही। 2 जी बैठे होंगे, सवेरे 8 वाली कथा च भी और शाम नूं भी, अगे पिछे एक दिन आन के अपना प्रभाव पा देना। बाबा जी आ क्या करो, आप चल जाना कह के, आप नहीं सुनना। वो घट्टो घट कहने वाला ही बह जाए कि खाली असी बहुत कुछ जानते, ब्रह्म ज्ञानी है। बड़ा अफसोस होता है जब इन्नी गल कही ना काजी ने, खुदा वास्ते बोल पो। गुरु नानक साहब बोले कि ना हम हिंदू ना मुसलमान है। एक ही क्या, तैनू दोवां बराबर ने, और दोवां तो इतराज नहीं, क्योंकि रवायत के मुताबिक हुण तक लोग मानते ने, ते उदों तो मनना ही मनना सी, अजे आरंभता ही हो रही है। कि मेहता कल्याण दास जी एक खत्तरी परिवार दे विचों ने, बेदी कुल दे विचों ने। उदों तो एक पक्का ही सी ना कि ये हिंदू आ। सो कहने लगे मैनू कोई इतराज नहीं, मुक दी गल। कहने लगे आओ फिर साडे नाल तुसीं नमाज पढ़ो। लोग बड़े फसाउंदे ने, आओ साडे नाल नमाज पढ़ो। कहते चलो भाई, खुदा की गल करनी है, रब की गल करनी, किते भी कर लीए। सतगुरु जी उस नमाज ते जाते ने, मस्जिद दे विच ते पिछे खलो जाते ने। काजी साहब अगे खलोते ने, पिछे सारे नमाज पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने शरह है, जो कलमा है, जो पढ़िया जाता है, जो उन्होंने विधि विधान है।
ते नाले वो काजी साहब पिछे वेंदा कि ये की करते ने, करदा भी है कि नहीं। ते नमाज तो बाद काजी साहब बड़े लोहा लाखा होए, कहन लगे नानक तुसी तो बड़े काफर जो। कहंदे क्यों भाई की हो गया? तुसी साडे नाल एक वचन कीता सी कि नमाज पढ़नी है, तुसीं ते खलोते रहे, मिठे मिठे हसदे सो तुसीं ते। कहन लगे काजी साहब गल तो तेरी सही है, मैं हसदा सा। गुरु नानक क्यों हस रहा है? ये तो बेनती आ, जे किते उस काजी दे अंदर नूं वेख के हस रहा ते हस अज भी रहा जो सिखो तानू वेख के बाबा नानक कर की रहे आ, मैं दसिया की सी ते कर की रहे ने। ये ना क्योंकि तुहाडे ते नहीं हसदा, वो हस रहा है। मैं ना सिखा नूं क्या की सी ते कर की रहे ने। विचारन का विषय है, उधर नहीं असी आना। कहन लगे काजी साहब तुसी इत्थे है ही नहीं सो। पहली गल तो ये तुसी मैनू क्या की सी कि साडे नाल नमाज पढ़नी है। ते ये धार्मिक जिहड़ी इबादत है ना, ये शरीरां दे नाल नहीं हुंदी, ये रूहां दे नाल हुंदी है, ये आत्मा दे नाल हुंदी है। तुसी तां आप ही इत्थे नहीं सी ते मैं नमाज किहदे नाल पढ़दा? आप इत्थे है ही ना सो। साडी सुरत आ जिहड़ी लाई है ना लिव आनंद साहब दी सिख रहत मर्यादा के मुताबक ये पंजवीं बाणी साची निवेदन देन बाणी उसे की प्रौढ़ता हो रही है। गुरु नानक साहब के गुरपुरब की नाल नाल गल हो रही है। सारे सबजैक्ट कट्ठे किए ने। सो बेनती कि साडे नाल नमाज पढ़ो। सतगुरु जी ने बख्शिश की, ओदा अंदर खोलिया, ढह के चरनी पै गया। पर मैं कहांगा भावें वो काजी तो अज है नहीं, मैं उस काजी नूं अज भी मत्था टेकदा है। क्यों? जिन्हें अपना कबूल तो कर लिया, असी करके भी नहीं जो मनते, असी करके भी नहीं मनते। उस काजी नूं मत्था टेकना बनता है जिन्हें ये गल प्रवान कर ली कि वाकई मैं इत्थे है नहीं सा। काजी तुसी तां घर घोड़ी सोण वाली आ, असीं तां केवल साखियां चसके लैण वास्ते, नॉलेज लैण वास्ते, टाइम पास करने वास्ते, अगले दा इम्तिहान लैण वास्ते, इस तों वध कुछ भी नहीं। कथा का तो मतलब सुन के ते अमल करिए। ते एहो गल तो उत्थे कही सी बगदाद। कौन वड्डा जी? भाई गुरदास जी ने संभाले शब्द। ते सतगुरु का 2 पॉइंट मैं गल करा कि शुभ अमला बाजो दोनों रोई। जे साडे चंगे कर्म ही नहीं गए, जो गुरु ने कहा वह मनना ही नहीं गा, ते सारियां ने रोना, भावें सिख होण ते भावें हिंदू होण भावें मुसलमान होण। उत्थे साडे कर्मां दा लेखा आ, साडे धर्मां दा लेखा नहीं गा। उत्थे साडे कर्मां दा लेखा जोखा आ। धर्म नहीं पुछना किसी ने कि तू किड्डी सोहणी पग बन लैंदा सा, तू किड्डी सोहणी दाढ़ी फिक्सो ला के बन लैंदा सा। ये नहीं पुछना। तू कीता की आ, तेरे कर्म की ने, लेखा इस गल दा होना। अज तो पग्गां ही वेंदे ने। सो बेनती कहंदे नवाब साहब सी नाल, कहंदे नवाब साहब भी किहड़े सी इत्थे? नवाब साहब भी ते काबल कंधार घोड़े खरीदते फिरते सी। मैं तो फिर नवाब नूं भी मत्था टेकांगा इतिहास के मुताबक, क्योंकि उन्होंने ये गल अपनी कबूल की है, असी करते नहीं गए।
आ जो सच्ची लेव जिदे को आ सच्ची सुरत ते असल च गुरमुख जन महापुरुष एहो अरदास करते सतगुरु साडा शब्द ते सुरत दा मेल करा दे, शब्द सुरत दा मेल करा दे। आ अभ्यास है ना जिहड़ा अपना नाम दा जिहड़ा लास्ट च आपां करदे आ, ये सुरत दे नाल करना, ध्यान दे नाल। एक ढंग है आरंभता दे विच हौली हौली बोलन दा, ते फिर जदों सुरत जुड़ गई ना फिर तुहानूं करन दी लोड़ नहीं, आपे चल पेगा, आपे चल पेगा। आरंभता च उदम करन दी लोड़ पैंदी है। सो बेनती सतगुर सच्चे पातशाह जी कहन लगे साचे लिवे बिन दे निमाणी। आ जिहड़ी देह मिली आ जिहड़ा शरीर मिलिया आ निमाणी, किसे काम दी नहीं, बिना मान तो कि भाई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बारी आ। साची लिवे बिन, जे सच्ची लिव नहीं गी हुण माफ करना, इत्थे साची क्यों लिखिया, मेरी लिव क्यों नहीं लिखिया? इत्थे भी बेनती है, संसार का कोई भी जीव लिव तो बिना है ही नहीं। वो वखरी गल है किस दी लिव किथे लगी है, संसार च लगी आ या निरंकार च लगी है, तन ना लगी आ या मन ना लगी है? गल तो इत्थे होनी है ना। ज्यादातर लिव ज्यादातर सुरत, आह माफ करना फिर आप काजी वाल आ जाइए। ये मत कहो कि काजी की लिव नहीं सी, पर ओदी लिव घरे सी, आह घर का काम करना कि घोड़ी सूण वाली आ किते बछेरा डिग ना पवे, सुरत उत्थे सी। हुण साडी लिव दुध लैके आउणा, बच्चों ने ट्यूशन तो आउणा, जां भैणां आउणगियां ते उन्हां दे भाई सरदार साहब ने काम तो आउणा। आखिर एहो कुछ है ना साडे घर दीयां चिंतावां फिकर, लेट ना हो जाइए, सर्दी का मौसम है, बहुत कुछ इत्थे सुरत जुड़ी है। गल तो सुरत दी है, ते नवाब साहब की भी सुरत जुड़ी सी, लिव लगी सी, कित्थे लगी सी? घोड़ियां च, घोड़ियां च। सो बेनती आ, इस संसार की जितनी भी लिव आ वो झूठी आ, इस झूठी लिव इस सुरत इनू अगे जाके प्रीत भी कहा जाता, प्यार भी कहा जाता। जगत में झूठी देखी प्रीत, ये झूठियां ने, ये स्वार्थी ने, ये मतलब दियां ने। सच्ची लिव साची प्रीत तुमसे जोरी, सच्ची लिव सच्ची सुरत सच्चा ध्यान परमेश्वर दे नाल जोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आप सच, ओदा ध्यान भी सच। संसार आप झूठा, एदा ध्यान भी झूठा जी। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। सो बेनती साची लिवे बिन, साची सुरत तो सच्चे प्रीत सच्चे प्यार तो बिना ये जिहड़ी देह आ, ये काया आ निमाणी, इनू कोई मान नहीं मिल रहा, प्रवान नहीं हो रही है जी। सतगुरु जी कहने लगे दे निमाणी, ये दे निमाणी क्यों आ? रीजन, इनू मान मिलता तो क्यों नहीं मिलता? कारण दे निमाणी लिवे बाजों, क्योंकि सच्ची लिव नहीं जोड़ी इन्हें, ये सुरत नहीं जोड़ी, इधर ध्यान नहीं गा साडा, ता करके इनू कोई मान नहीं गा, इहदा कोई सत्कार नहीं गा। दे निमाणी, ये निमाणी है, इन्हें कोई मान सत्कार नहीं गा, निआसरा हो गया।
लिवे बाजो कारण लिव नहीं लगे, ध्यान नहीं गा, क्या करे विचारिए। फिर ये बेचारा करे कि ये निमाणी दई की करे, लिव जोड़ नहीं रही, ये सुरत जोड़ नहीं रही, ते ये बेचारा ये निमाणा नकारा होके की काम करे, की करे बेचारा। अगे फिर सतगुरु बख्शिश कर दे, कहने लगे प्यारे हो, हे सतगुरु, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, धन गुरु अमरदास साहब जी दे बोल, तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। बनवारिया शब्द भी रब वास्ते वरतया, क्योंकि सारा कुछ करन करता रब आप है। अगों तो बहाना बनाउंदा गुरु दा, नहीं तो सब कुछ आप ही है। गुर परमेश्वर एक हो जाए, वो आप ही है। तो परमात्मा कृपा करदा, हर कृपा, बार बार तुसी शब्द पढ़ोगे, हर कृपा, जिवें ज्ञान की गल आउंदी खास करके, ते सुखमनी साहब जी का ये 23 नंबर वैसे श्लोक है कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया। किहदी कृपा ना? परमात्मा की कृपा ना। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गल ते परमात्मा दी है, गल ते रब दी है, गल निरंकार दी है। उसनू एक गल कही जा रही है जिहड़ी आपां रोज करने, प्रतख ते समरथ। आ शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जिन्हों बाणी ने यह गल कही आ कि वाहो वाहो बाणी निरंकार है। ये बाणी निरंकार जो। सो बेनती, तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। हे सच्चे पातशाह, जगत दे बालक, तेरे तो बिना कौन है? ये गुरु शब्द दे विच जोड़न वाला, सुचज्जा पालनहार, ते साडे ते कृपा करो। फिर रोज अरदास करेंगे, प्रभ कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। और ये सच है, जे एदी कृपा ना होवे अजी गुण भी नहीं गा सकते। कल भी बेनती की सी, सुनते रहणगे, जदों वाहिगुरू सिमरन का नाम आउंदा ना, उदों उठ के तुर पैणगे। जदों किते प्रसाद लैण दी वारी आउंदी है ना, ते सच जाने उन्हां दे भागां च नहीं गा, उन्हां दा कसूर नहीं गा। भावें बनदे ते सियाणे आ, चल हुण तेने वाहिगुरू वाहिगुरू कहना, ये किहड़ी वड्डी गल है। और सारा कुछ है ही वाहिगुरू दे विच आ। भुलेखा कढ देंगे तां किते गल बनेगी। एक तो विश्वास भरोसा बड़ा जरूरी है। सियाणपां कम नहीं आउणियां, ये मैं नहीं कहंदा, ये तो बाणी आप कहती सह सियाणपा लख होए तां एक ना चले नाल। असीं ते सियाणपा कर करके बड़ा कुछ करते हैं। सो सतगुर कृपा करे। कहने लगे, हे सच्चे पातशाह, तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। इस नो होर थाओ नाही, शब्द लाग सुवारी। सतगुरु असल च इस जीव नूं भावें देह ने ते संस्कार हो जाना, पर अज उन्हां महापुरुषां दियां देवां दूई मन्निया जाता है। किन्हां नूं? जिन्हां महापुरुषां ने ये शब्द सुरत का मेल किया। अज महापुरुषां दियां फोटोआं दे रूप दे विच आपां अगरबत्ती करते हैं ना, भावें वो बाबा नामदेव जी की गल है या बाबा दीप सिंह जी की गल है, बाबा बुढ़ा जी की गल है, अनेक ने, गिनती तो गोचर ही है। उन्हां दी काया भी सन्मान योग होगी, और अंदर जिहड़ी आत्मा आ असल च वो जीव वो भी सन्मान योग है।
भावें नामदेव दी भी शरीर इत्थे रहा सी, बाबा बुड्ढा जी का भी शरीर इत्थे रहा सी, ओह संस्कार होया बाबा दीप सिंह का भी, पर सत्कार उन्हों का कितना हो रहा, क्यों हो रहा? क्योंकि अंदर ना सच्चे लिव से, मालिक की कृपा से, शब्द सुरत का मेल से। मुकदी गल इत्थे। सो बेनती कह लगे इस नूं होर थाओ नहीं, होर कोई थां नहीं इहो जिहा जिथे जाके साडी गति हो जाए, साडी गल सुनी जावे। हे वाहिगुरू शब्द लाग सवारी, वो शब्द वो साडी झोली च पा, वो शब्द वो नाम वो ज्ञान वो उपदेश, ये कई अर्थ ने। और वो शब्द वो ज्ञान वो नाम वाहिगुरू नाम के रूप दे विच ही आ। यदि एक बारी नहीं कई बार पुष्टि की सिख रहत मर्यादा के मुताबक आरंभता च भी इहो कहा जाता कि कोई भी गुरु नानक नाम लेवा भाई उठ के सवेरे वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप करे। पहली गल तो इत्थे ही आ शुरू च ही। फिर जो अरदास का विच आउंदा ते सांझी अरदास कि प्रथम में सरबत खालसा जी की अरदास, सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे। हुण हालांकि धन गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अनेक नाम ने, अनेक नाम ने, पर उन्हों का किसी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह विद्वाना ने गुरु नानक साहब जी को पढ़िया विचारिया फिर ये अरदास दे विच दिता है। अज लोगों ने वाहिगुरू नूं खिलाउणा ही समझिया। जो वाहिगुरू जपण का चेर आउंदा बोले चलो आप चलते बनते हैं। सतगुरु रहमत करे। कह लगे हे वाहिगुरू कृपा कर इस नूं होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया, यानी कि इस शब्द की असीस ये वाहिगुरू गुरमंत्र की असीस दे दो, साडा भी शब्द सुरत का मेल हो जावे। इस करके कह लगे हो भले हो कहे नानक लिवे बाजों, फिर चेता दवाया कहे नानक लिवे बाजों क्या करे विचारिए। जे तुसी इधर सुरत नहीं जोड़ी, जे इधर ध्यान नहीं जोड़िया तो कुछ भी नहीं जो होना। लिवे बाजों क्या करे विचारिए। ये देखो कोई होर कोई उपराला ही नहींगा, होर कोई जतन ही नहींगा। आओ शब्द सुरत के नाल जुड़ गए। तो फिर मैं बेनती सांझी करदा हाथ जोड़ के भले जो वाहिगुरू आपां मंत्र जपदे आ ना, जो ऐ साह लैना तो वाहे कहना तान जो करते फिर यदि चोट अंदर जाएगी ना इत्थे नाभि ते जिथे कुंडली सुती पई है उन्होंने जगाउणा है। तो गुरु शब्द अंदर जो श्वास जाना जिवें वाहिगुरू वाहिगुरू। डॉक्टर साहब अपन कहते हैं ना कि लंबे लंबे साह है, आप की करते तां लेने ठान नहीं लेदा। और श्वासां की सारी गिणती मिणती इत्थे आ, ये गुज्जा भेद है। सो बेनती इन ध्यान दे नाल सुनना है। तो जो अभ्यास हो जाएगा ना चलद्या 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 रसना बेशक खामोश हो जाएगी। उस अवस्था च जाके पहले दिन नहीं होनी, पता नहीं कितना समा लग जाए। ये अभ्यास देते हैं तो ओदी कृपा देते हैं। फिर रसना खामोश हो गई, कन्ना च आवाज आएगी फिर जो अनद नाद वाली गल है। वाजे पंच शब्द तत घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कला जत करतारी। आओ सारी कृपा करो सुरत जोड़ के। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विसर नाहि दाता अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाहो। सतगुरु दर आई संगत दे झोली, सेवक दे झोली ये सेवा सिमरन नाम दी दात किरपा करके सच्ची लिव दी दात बख्शिश कर दे। ये शब्द सुरत दा मिलाप करा ताकि ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले हो सके। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलों की खिमा, गुर फतेह दी साझ आप सब दा जी आया धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।